सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया है पिछली 2 वीडियो में, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड मैं चाहूँगा कि आने वाली वीडियोस में भी आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। तो आने वाले टाइम में भी हम काफ़ी सारे वीडियोस इसी तरीके से या फिर इससे भी काफ़ी अच्छे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। तो पिछली 2 वीडियो में मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर में बात की थी, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छी लगी। एंड वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर में मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ। तो एक और वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हम एक ही टाइप के वीडियोस यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँ, जहाँ पे हम समझेंगे कि चार्ट्स वर्क किस तरीके से करते हैं, एक्चुअल में हम ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, एंड लाइव ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस इन्हीं सब के ऊपर में होंगे, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर में होंगे। मैं क्रिप्टो मार्केट में आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग भी करवाने वाला हूं। तो जो लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में वर्क करना है, वो लोग मुझे सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक और वीडियो है ये। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि इस कमरे में मेरे अलावा 100 और लोग हैं, एंड यहाँ पे मैं 100 लोगों को एक प्रूवन स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाता हूँ। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स के द्वारा वेरीफाई की गई है, जिसकी एक्यूरेसी है मान लीजिए 90%। अगर मैं वो स्ट्रेटजी भी लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो भी आपको क्या लगता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो उस स्ट्रेटजी के बेस पे स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट, कोई भी मार्केट हो, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो उस स्ट्रेटजी के बेस पे प्रॉफिट बना लेंगे। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो रियलिटी में 95% लोग ऐसे होंगे जो ऐसी स्ट्रेटजी को पाने के बाद भी मार्केट में लॉसेस कर देंगे। जो लोग मार्केट में बिगनर्स हैं, शायद उनको मेरी बात हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रिलेटेबल है या फिर नहीं। रियलिटी ये दोस्तों कि चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, 4 या 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो उस स्ट्रेटजी के बेस पे प्रॉफिट बना पाते हैं, बाकी सारे के सारे लोग लॉस कर देते हैं। अभी ये लॉसेस के पीछे रीजंस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए, अगर मैं एक हायरार्की क्रिएट करूँ ना, और टॉप टू बॉटम अगर मैं चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि सबसे ऊपर जो एग्जिस्ट करता है ना, वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई और चीज़ होती है ट्रेडिंग करियर में। और अगर कोई चीज़ ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सपोर्ट देने के लिए पिलर्स भी होंगे। तो अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सपोर्ट देने वाले पिलर्स कौन से हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सपोर्ट देने वाले पिलर्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हिलेगी ही हिलेगी। अभी हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर में कि ऐसा क्यों होता है यार कि एक स्ट्रेटजी है जो कि प्रूवन है, जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और 4-5 लोग उस पर प्रॉफिट भी बना रहे हैं, लेकिन 95% लोग लॉसेस क्यों कर दे रहे हैं। देखिए, लॉसेस करने के पीछे रीजन ये है कि स्ट्रेटजी तो आपके पास में है, लेकिन उस स्ट्रेटजी को एक्यूरेटली अप्लाई कैसे करना है ये तो डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर में। एंड ट्रेडिंग माइंडसेट किस पे डिपेंड करता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर में। एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पिलर्स के ऊपर में, जो कि अभी मैंने आपको बताया होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, सब कुछ जो पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो है माइंडसेट। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप नहीं कर रखा है ना, तो देखो दोस्त, गड़बड़ होगी ही होगी। अब ये परफेक्ट माइंडसेट क्या होता है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी अदर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर आपको कहूँ कि यार चलो दोस्त हम लोग मिलके ना एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलते हैं, तो आप मुझसे क्या पूछोगे? आप मुझसे पूछोगे कि यार कपड़े की दुकान तो अपन खोल लेंगे, ये बता कितना फंड लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये बता। मैं अगर आपसे कहूँगा कि यार 5 लाख के अराउंड अपना फंड लगेगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? तुरंत के तुरंत कैलकुलेशन करने लग जाओगे कि 5 लाख के फंड में मेरा रिस्क कितना है। अब वहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि यार इतना रेंट है, रेंट तो मेरे पास वापस आने वाला नहीं है, अगर धंधा नहीं चला तो वो तो हो गया लॉस। आप जो इंटीरियर में वर्क कराओगे वो भी आपके पास वापस नहीं आने वाला है, वो भी हो जाएगा लॉस। जो कपड़े आप खरीदोगे, अगर वो कपड़े नहीं बिके तो हो सकता है कि उसको भी कॉस्टिंग प्राइस से नीचे बेचना पड़े, तो वो भी हो जाएगा एक लॉस। तो आप क्या करते हो? कोई भी बिजनेस प्लान करने से पहले एक मोटा मोटा जो उसके अंदर में रिस्क है वो पहले ही प्लान कर लेते हो। मान लीजिए कि मैंने आपको 5 लाख का फंड बताया, तो आप वहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर लोगे कि यार इसके अंदर ना मोटा मोटा 2 लाख के अराउंड तो मेरा रिस्क हो सकता है, और फिर जाके आप उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट की या फिर क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कोई भी दुनिया का मार्केट हो, जब बात आती है मार्केट की, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम किसी भी तरीके का रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करके चलते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ रिस्क हो सकता है।
बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि यार मार्केट में अगर हम 2 लाख का कैपिटल लेके आएंगे तो उस 2 लाख के ऊपर में कितना पैसा बना सकते हैं, 5 लाख का कैपिटल लेके आएंगे तो 5 लाख के ऊपर में कितना पैसा बना सकते हैं। कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता है कि यार जो मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ उस कैपिटल के अंदर में रिस्क कितना है ये बता। आप सोच ही नहीं रहे हो। तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, माइंडसेट में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अदर बिजनेस को तो आप बिजनेस की तरह ले रहे हो, लेकिन जब बात आ रही है स्टॉक मार्केट की तो वहाँ पे हमें रिस्क प्लान करना ही नहीं है। हमें सोचना ही नहीं है कि जो फंड हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर में एक रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडिंग माइंडसेट इवॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी फंड आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर में एक छोटा सा रिस्क तो इन्वॉल्व है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। मान लीजिए आप 2 लाख का कैपिटल लेके आते हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा रिस्क इन्वॉल्व है। मान लीजिए आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया कि यार 50,000 या 60,000 का रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ। तो अभी आपको क्या करना है कि उस 50,000 के रिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सिंपली मान लीजिए आपने एक दिन का रिस्क प्लान किया हुआ है 1,500 या 2,000। अभी आपके पास जब भी कोई स्ट्रेटजी होती है तो उस स्ट्रेटजी की आपको करना है क्या, बैक टेस्टिंग। अब अगर बैक टेस्टिंग में आपको दिख रहा है कि मेरे पास ये जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी मुझे 60% की एक्यूरेसी दे देती है या फिर 50% की भी एक्यूरेसी देती है 1:2 के टारगेट के साथ में, तो वहाँ पे डर किस बात का है मेरे दोस्त। आपने पहले ही प्लान कर रखा है कि डे का रिस्क क्या है, आपको पहले ही पता है कि मेरी स्ट्रेटजी में एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगी, तो वहाँ पे आप एंट्री लेने में कभी भी नहीं डरोगे। तो इस तरीके से होता है एक ट्रेडर का माइंडसेट इवॉल्व। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले जब आप एंट्री करते थे तो एंट्री करने से पहले भी एक डर लगता होगा, एंट्री करने के बाद एग्जिट के टाइम पे भी आपको डर लगता होगा कि यार प्रॉपर टारगेट के लिए रुकूं नहीं रुकूं, लॉस के लिए रुकूं, लॉस आने पे भी होल्ड कर लूं या निकल जाऊं। ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर ही नहीं करते हो। रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ट्रेडिंग माइंडसेट इवॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको अपने रिस्क को समझना होगा। अगर आप कोई भी फंड लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वो फंड के ऊपर में पैसा कितना बनेगा वो छोड़ दीजिए, लॉस कितना हो सकता है सबसे पहला क्वेश्चन आपका वो होना चाहिए। एंड अगर इन केस आप लॉस लेने की कंडीशन में नहीं है, आप ये तो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख का फंड है लेकिन मैं लॉस बिल्कुल नहीं ले सकता, 1 रुपये का भी नहीं ले सकता, तो मेरे दोस्त चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, आप उसके लिए नहीं बने हैं। आपको फंड को कहीं दूसरी जगह सेफ साइड में, सिक्योर साइड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो आई होप आपको शायद मेरी बात कुछ समझ में आई हो। अगर बात समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दो। पीछे से अगर नॉइज़ आ रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है यार, आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत नॉइसेस सुनने को मिल रहे होंगे। आने वाले टाइम में हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं चाहूँगा कि यार आप लोगों को ना टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम लोग। लाइव ट्रेडिंग से क्या होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि कैमरा को फेस करके थ्योरेटिकली सब कुछ बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग करना भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। तो हम उसके ऊपर में ज़्यादा काम करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए।